बुरा गांव बोलते हैं। हमारा गांव का व्यक्ति उस गांव का, हमारे बुजुर्ग को उन्होंने पकड़ाया, तो हमारे आज तक कितने समय हो गया, आज तक उस गांव से ब्याह शादी आना जाना हुक्का पानी कोई लेन देन नहीं। हमारे गांव का व्यक्ति उसकी जमाने में कर भी नहीं निकलना चाहता। इस गांव से और इस गांव से जुड़े 28 गांवों से एक डोले की डिमांड करता था। डोला मतलब उस गांव से एक लड़की अपने लिए शादी के लिए मांगता था, साथ में कुछ जमीन मांगता था। पूरी कहानी में आपको दीवाल में चिनवाना शुरू करते करते जब वो यहाँ तक दीपाल आ गई दीवाल, तो उनके भाई अब भी आप स्वीकार कर लो, मान की तू पटिया सरकार है लेकिन मैं स्वीकार नहीं करूँ। तो उनको जिंदा चिनवा दिया गया और वो जो सामंत शाही की जो बात थी वो उसी दिन से नष्ट हुई। तो उसके बाद कोई डोला नहीं गया? नहीं डोला गया। उसके बाद जो 40 गांव रजिस्टर्ड थे उन्होंने हमारे गांव के उस बुजुर्ग को चौधरी का परमानेंट चौधरी नियुक्त किया, जो प्रथा आज भी बरकरार है। 40 गांव का फेर दिया था पहले, जब चला मांस बढ़ जाए अब डारी और लपट आ जाए उस गांव के। नमस्कार, मैं हूं सोनू कुंतल, आपका स्वागत करता हूं गांव की कहानियों में। गांव की इस सीरीज में मैं आपको बार बार उन गांव की कहानियों से रूबरू कराता हूं जिनमें मैं आपको किसी न किसी गांव की उस कहानी से मुखातिब होता हूं जो उस गांव की महत्वपूर्ण कहानी होती है। जहां मैं लोगों के साथ बैठा हूं, इस गांव की कहानी ये है कि एक राजा या फिर सूबेदार इस गांव से और इस गांव से जुड़े 28 गांवों से एक डोले की डिमांड करता था। डोला मतलब उस गांव से एक लड़की अपने लिए शादी के लिए मांगता था, साथ में कुछ जमीन मांगता था। पूरी कहानी में आपको उनके साथ रूबरू कराऊंगा। क्या है कहानी, क्यों वो सूबेदार या फिर राजा यहाँ से डोला मांगता था और क्यों इस गांव में मेरा नाम ब्रजकिशोर शर्मा, पूर्व प्रधान ऊंचा गांव जी। तो जैसा आप क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं उसके मुताबिक जो हमने बुजुर्गों से किंवदंतियां सुनी है उसके मुताबिक घीसा दादा नाम के एक हमारे यहाँ बड़े अच्छे सिद्ध पुरुष हुए आज से 500 साल पहले। घीसा दादा और उनके एक अनुज थे श्याम बाबा। वो दोनों भाई बड़े महत्वपूर्ण और बड़े उस समय के पढ़े लिखे व्यक्तित्व थे और ऐसा सुना गया है बुजुर्गों से बंगाली विद्या भी बहुत जानते थे। बंगाली जादू की बंगाली विद्या भी बहुत जानते थे। तो हमने जो बुजुर्गों से सुना है, क्योंकि रिटर्न स्थिति तो इसकी कोई है नहीं, बुजुर्गों से जो सुना है तो वो बड़े सिद्ध महात्मा थे। उन्होंने जो घीसा लाला बाबा थे वो 28 के चौधरी थे। 28 जो हमारी है जिसमें हाँ नाम 28 गांवों का है, बाकी उसमें 40 गांव लगते हैं, 40 गांव जुड़ते हैं। हाँ चौधरी श्याम बाबा जो थे घीसा दादा के अनुज। तो वहाँ वो जो एक यहाँ से राजस्थान में पड़ता है कामा के नज़दीक इंद्रौली गांव, जिसकी किंवदंती ये भी है कि हमारी जो 8 सखी हैं, इंद्रा जो सखी है वो भी कोई लोग सज्जन वहीं की बतलाते हैं कि वो इंद्रौली की थी इंद्रा सखी। तो वहाँ एक उस वक्त राजशाही में जब राजाओं के राज्य थे तो वहाँ एक वो सूबेदार थे यहाँ के। तो वो उनका क्या था कि वो हर गांव से डोला और 5 बिस्सा जमीन लेते थे, हर गांव से एक गांव से एक। तो ये बात 100 कितने दिन में लेते थे? एक साल में हर गांव से एक डोला और एक वो अपने लिए हाँ। तो वो एक ये कितनी साल तक चली इसका कोई रिटर्न तो वो सबूत नहीं है, लेकिन वो बात चली थी। तो उसके बाद का धीरे धीरे समाज में विरोध होने लगा, जातिगत रूप में लोग इस बात से थोड़ा विद्रोह करने लगे कि भाई ये तो बहुत बुरी परंपरा है, हमारी बहन बेटी को कुंवारी को मांगता है। तो विद्रोह हुआ तो उसमें एक इंद्रौली गांव में जो राजस्थान पड़ता है वहाँ एक पंचायत का आयोजन हुआ। तो वहाँ पंचायत के आयोजन में 28, 30, 40 गांवों की सरदारी एकत्र हुई। तो उसने राजा सूबेदार ने कहा कि भाई आप मेरी जो शर्तें आप उनको मंजूर करिए। तो जब लोगों ने कहा कि भाई ये शर्त अब तक चल रही लेकिन अब हम नहीं मानेंगे, तो भाई क्यों नहीं मानोगे? कि भाई हम इसका विरोध करेंगे। तो विरोध करेंगे तो फिर क्या सॉल्यूशन है कि भाई हमारे 28 के चौधरी हैं, वो अगर इसमें जो भी स्वीकृति देंगे हम मान लेंगे। तो यहाँ से ऊंचा गांव से हमारे जो श्याम बाबा थे उनको बुलाया गया। वो बड़ा भारी प्रभावशाली व्यक्तित्व थे उस समय के। तो जब पंचायत के आयोजन में उनको बुलाया गया और शर्त रखी गई कि आप ये जो पूर्व शर्त है इसको मानिए। तो उन्होंने सभी लोगों ने 28, 40 गांव की सरदारी ने कहा कि जो बाबा फैसला कर देंगे श्याम बाबा हम मान लेंगे। तो उन्हीं के ऊपर फैसला छोड़ा गया। तो श्याम बाबा से जब कहा गया कि भाई आप जवाब दीजिए, तो उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया कि भाई अब तक जो हमने दिया अब हम कोई इसका आपके लिए ना डोला देंगे ना हम जमीन देंगे। जब इसका बात का उन्होंने स्पष्ट जवाब दे दिया तो वहाँ जो राजा के वो सूबेदार की जो फौज थी या उसके जो सिपाही थे जो उसकी रक्षा में लगे हुए थे, उनके भाई इसको पकड़िए। तो वो यहाँ से वो भाग दिए, पंचायत से अकेले थे। भागते भागते उनका मुंह इधर फट गया। तो वो राजस्थान में यूपी में लगता है
हमारी भाषा में हम उसको बुरा गांव बोलते हैं, वैसे वो दौसेलस के पास है, मुरथुरा गांव बोलते हैं। हमारा गांव का व्यक्ति उस गांव का, हमारे बुजुर्ग को उन्होंने पकड़ाया, तो हमारे आज तक कितने समय हो गया, आज तक उस गांव से ब्याह शादी आना जाना हुक्का पानी कोई लेन देन नहीं। हमारे गांव का व्यक्ति उसकी जमाने में कर भी नहीं निकलना चाहता है। उस गांव के जिस गांव ने आपके बुजुर्गों को पकड़ा, श्याम बाबा को पकड़वाया। ऐसा हुआ जब वो भागे तो वो उस गांव में घुस गए, तो गांव ने उनके भाई मेरे पीछे फौज लगी हुई है, तो मन कोई बात नहीं आप गांव में रहिए। तो गांव में जब उनको ले लिया तो पीछे से उनके सिपाही लोग पहुंच गए, उन्होंने गांव पे दबाव बनाया, तो दबाव बनाया तो बन की भाई हमारा मूल्य में आप दीजिए हमको। तो लोगों ने बात की बन की भाई हम ऐसे तो नहीं देंगे, तो ज़्यादा जब दबाव बनाया तो उन्होंने उनको पकड़ देना चाहा। तो श्याम बाबा ने उनसे अनुरोध किया कि भाई आप ऐसा करिए, अगर आप पे ज़्यादा प्रेस है, नहीं देना, नहीं है बात रुक रही है, तो आप मुझे खुला छोड़ दीजिए, इनके हाथ मत दीजिए, इनके हाथ मत दीजिए, मैं जो भी होगा देख लूँगा, फिर मेरे ऊपर है। हाँ, तो वो वहाँ उन राजा के जो अनुचर थे, सिपाही थे, फौज थी, जो भी थी, उन लोगों ने ज़्यादा उनको प्रेस किया कि नहीं आप उनको हमको दीजिए। तो उन लोगों ने उनको हाथ से उनको पकड़ा दिया और पकड़ा करके फौज उनकी ले गई और ले जा करके वहीं जाके वहाँ उसके सामने पेश किया। तो उन्होंने कहा भाई अब भी तू मान ले मेरी शर्तों को, मान की किसी भी हालत में मैं आपकी शर्त स्वीकार नहीं करूँगा। तो उन्होंने ऐसा जो सुना है बुजुर्गों से, उन्होंने उनको दीवार में चिनवाना शुरू किया। दीवार में चिनवाना शुरू करते करते जब वो यहाँ तक दीपाल आ गई दीवार, तो उनको भाई अब भी आप स्वीकार कर लो, मान की तू पटिया सरकार है लेकिन मैं स्वीकार नहीं करूँ। तो उनको जिंदा चिनवा दिया गया और वो जो सामंत शाही की जो बात थी वो उसी दिन से नष्ट हुई। तो उसके बाद कोई डोला नहीं डोला गया। उसके बाद जो 40 गांव रजिस्टर्ड थे उन्होंने हमारे गांव के उस बुजुर्ग को चौधरी का परमानेंट चौधरी नियुक्त किया, जो प्रथा आज भी बरकरार है। इन 40 गांवों में जब भी कोई भी फंक्शन वगैरह होता है, सामूहिक फंक्शन, तो हमारे गांव का चौधरी वहाँ बुलाया जाता है। उस चौधरी को सम्मान पूर्वक वो पगड़ी बांधते हैं और भेंट दक्षिण देते हैं। ये परंपरा हमने बोली। अच्छा, जैसे जो आपके श्याम बाबा थे जी, वो विरोध किया तो उनको चिनवा दिया दीवार में जी, तो फिर किसने विरोध किया बाद में जो खत्म हो गई? फिर कैसे खत्म हुई बाद में? वही खत्म हो, पब्लिक ने विद्रोह कर दिया। अच्छा, उसके बाद पब्लिक सामने आ और क्या, बिल्कुल सामने आ गई कि हम किसी भी, जब तक हमारा बुजुर्ग चिनवा दिया चौधरी हमारा, तो किसी भी बेस पे हम आप बात स्वीकार नहीं। सारे गांव फिर इकट्ठे हो गए, सारे गांव एकत्र हो गए और मना कर दिया। तो ये तब जाके प्रथा खत्म हुई, ये कुप्रथा खत्म। ये तो कहानी जब मैं आपको बताऊं अपने अनुभव की, एक बार हम एक बाहर गए थे उसमें गमी में, तो यहाँ ये गए थे नथु पंडित की, तो वहाँ से हम उस गांव में कर गुजरे, तो आप सच मान लेना रियली कि वहाँ से निकलना हमको दूभर हो गया और ऐसा लगेगा आप यहाँ से जल्दी निकलो यहाँ से। क्या मेंटेलिटी बस चेंज हो जाती है वहाँ जाकर। कुछ लोग कहते हैं कि आपको उस गांव के लोगों में से स्मेल आती है। हाँ, ये भी सत्य है जो सुना गया है। बचाव हो जाता है। अगर यहाँ कोई आदमी अकस्मात कोई शादी विवाह में फंक्शन में आ जाए वहाँ को आदमी, तो उसमें उसकी जांच हो जाए, पता लग जाता है, आएगा ही नहीं हाल तो वो। अच्छा, जैसे आप वहाँ नहीं जाते वो भी यहाँ नहीं आते? बिल्कुल नहीं आते, दोनों में से आपस में? हाँ, बिल्कुल नहीं। वो चाहते हैं, मैं पीछे बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि जैसे आपके तीसरी जगह ना आप वहाँ जाए ना वो यहाँ आए, लेकिन तीसरी जगह जैसे कोई 1500 आदमी इकट्ठा है और वहाँ का कोई भी आदमी आए तो आप उसको उसकी दुर्गंध से पहचान लेते हैं। हाँ, ऐसा जो सुना गया है, कई लोगों को कुछ ना कुछ बचाव हो जाता है और कई लोगों को ये पता लग जाता है कि फला गांव का व्यक्ति। पता कैसे, मतलब अब ऐसी कोई डायरेक्ट वो होती है प्रक्रिया, डायरेक्ट प्रक्रिया से कोई ऐसी डायरेक्ट प्रक्रिया होती है कि पता लग जाता है कि ये बुरे गांव का आदमी। क्या बता रहे? चलो मैं वहाँ से बढ़ जाए हुक्का फिर तुम जब संग उस गांव के आके हुक्का पिएगा तो चलम में आंच लग जाती थी। आप भी मतलब बचाव हो जाता है। भगवान की कुछ ऐसी कृपा होती है, शरीर में बेचैनी बन जाती है। जैसे आप बैठे हो, ना जानकारी नहीं है तो शरीर में बेचैनी हो जाती है, बॉल ऐसी लगती है कि यहाँ पे भाग चल हट के तो को, ऐसा कुदरती भगवान कृपा ऐसी होती है, अपने आप महसूस हो जाती है, बचाव हो जाता है। जो बच्चों का उसमें सिलेक्शन हुआ था वो उसमें सेंटर में आया था, तो वहाँ जब सुना कि हमारा सेंटर वहाँ आया है, तो वो दोनों बच्चे परीक्षा देने नहीं गए। इसी दोनों ही नहीं गए? हाँ, दोनों ही बच्चे। हाँ, दूसरी सेंटर चेंज किया फिर उनको तक दूसरी जगह सेंटर चेंज किया। किसने सेंटर चेंज करवाया बच्चों का बाद में? फिर पता लग गया उनको 1-2 महीने पहले कि हमारा वहाँ हुआ है सेंटर तय, तो उन्होंने उसका अपने BSA से जाके विरोध किया कि हमारी ये बात है, प्रथा हम उस गाँव में नहीं जा सकते। तो फिर उनका दूसरी जगह कहीं दूसरे सेंटर पर उनका एग्जाम हुआ, सेंटर दूसरा चलवाया लेकिन गाँव में नहीं गए। हाँ, ये सत्य है। अभी 1-2 केस हुए, जैसे हमारे रिश्तेदार है कहीं और वो रिश्तेदार उस गाँव से वो कर रहा है रिश्ता, तो हम हमारे गाँव का आदमी उसमें विरोध कराएगा। हाँ, ये सत्य है। मतलब आपको दुश्मनी है कुल मिला? हाँ जी, हम अपने रिश्तेदार से कहेंगे कि आप इस गांव से रिश्ता मत करिए,
और रिश्ता कर भी लेगा तो वो रिश्तेदारी खत्म हो जाएगी। वो रिश्तेदारी हमारा रिश्तेदार है, अगर वह गांव से रिश्तेदारी कर लेगा तो उस गांव से हमारी रिश्तेदारी खत्म हो जाएगी उससे। अच्छा, हाँ, ये बात अब भी चल रही है। ये मेन बात है जी हाँ। जिन साबित है शहीद है वो, उसमें शहीद है कि नहीं बात की है। वो गांव में मने करके ऊपर डोक या तो हुक्का पानी बंद और या तो ब्याहते बंद। उन गांवों से अब भी परंपरा चली आ रही है, ना कोई पानी है ना हुक्का है, ना वह गांव से ब्याहते हैं। जो पर्चे वो अब भी दे रहा है। और घटना हुई वहाँ ने सुपनों दियो तो हमारे गांव गयो, वहाँ गाजे बाजे थे, वह ला के यहाँ वहाँ को वो बना दियो मूर्ति पर स्थापित। तो एक जनानी वह काम की यहाँ आएगी, हमारा नुकता हो तो करैया ही चलत से बंद रहेगी। करैया जो माल बन रो करैया ही बंद रहेगी। फिर पता करे कि भाई पूरे गांव की छोटी छापड़ी तो ना है यहाँ कोई, तो फिर छानबीन करी कोई दौरान जेठानी के संबंध में आएगी कोई काम, फिर उसे समाने से बाहर करके आए जब माल उतर पे लगे हो। ऐसी ना नाम नहीं लेंगे हम, तो देंगे जब तक तो। और हमारे गोवर्धन के नज़दीक पड़ जाए क्षेत्र में, और ये जानू महरौली से आ गए गाँव, तो वह गांव को हम बिल्कुल नाम ना लें।